खाई में क्यों गिर जाती है? वो तो भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, श्रद्धा से भजन गाते गाते जा रहे थे, तो भगवान ने डायरेक्टली उनको ऊपर बुला लिया। और आप मुझे एक गाड़ी ऐसी बताइए जिसका एक्सीडेंट हुआ हो और जिसके अंदर भगवान की मूर्ति या फोटोग्राफ ना हो। बताइए बताइए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। फ्रॉम डे वन ये आदमी बातों को यूं यूं गोल गोल घुमा रहा है। मिस्टर कांजी, ये कोई डिबेट नहीं है अच्छे बुरे की, ये कोर्ट है और यहां प्रूफ चलता है और हमारे पास प्रूफ है, इंश्योरेंस पेपर्स पर आपके सिग्नेचर्स। इसलिए लीगली आपको कोई हक नहीं बनता इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने। और जहां तक हमारा प्रश्न है, बीमा कंपनी के नियमों को हम नहीं मानते। अगर उन्होंने लिख दिया कि भूकंप जज साहब ने करवाया है, तो क्या जज साहब पैसे देंगे? इसी तरह पॉलिसी में भगवान का नाम लिख देने से भगवान पैसे देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते। अगर आप चाहते कि भगवान आपके पैसे लौटा दे तो ये प्रूफ करो कि ये भूकंप भगवान ने किया है। किया ही है ना, इन राइटिंग है, कहीं लिखा हुआ तुम्हारे पास है? एनी प्रूफ? मिलॉर्ड, ये मिस्टर कांजी, कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ दलीलों पर फैसले नहीं होते। आपकी दलीलें, आपके आर्गुमेंट्स आम जनता के लिए कितने भी वैलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उन्हें साबित नहीं कर सकते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं। आपके पास कोई सबूत है? नो मिलॉर्ड। इन दैट केस यह अदालत आपको 1 महीने का आखिरी मौका देती है। अगली डेट पर अगर आप सबूत नहीं पेश कर सके तो आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू रेस्ट योर केस एंड ऑल अदर्स। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। रिलैक्स। अगली बार इस कोर्ट में नजर आए ना तो मानानी का ऐसा केस ठोकूंगा, पहने हुए कपड़े भी उतर जाएंगे। रिलैक्स। आज मुरली नहीं बजा रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता इसलिए चुपचाप बैठा हूं। नहीं नहीं, अच्छा लगता है, और तुम बजा भी लेते हो अच्छा। शुक्रिया। आज बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, ये अदालत वाले बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ राइटिंग में, तो प्रूफ कहां से लाऊं? अरे इतना बड़ा कंसल्टेंट तुम्हारे सामने मुझसे पूछो। ये कोई हाउसिंग लोन का मामला नहीं है भाई। अदालत का मसला है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक काम करो, ये शराब मुझे दो। हाँ, तुम दूध पियो। मिक्स करूं? नहीं मिक्स नहीं, सिर्फ दूध पियो। और हल मैं तुम्हें बताता हूं। कांजी, मैं पता है तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहां लिखा हुआ है? कहां? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता। कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है। आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है, निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ, फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। पान पे किए गए मुकदमे की आखिरी पेशी है। क्लेम की रकम है 400 करोड़। क्या कांजी भाई ये केस जीत पाएंगे? ये देखना बाकी है। यू मे प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, इससे पहले कि मिस्टर कांजी अपने तीखे और कटाक्ष भरे व्यूज बिना किसी रेफरेंस प्रदर्शित करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पास कोई प्रूफ है जिससे वो साबित कर सके कि उनकी दुकान भगवान ने गिराई है? मिलॉर्ड, अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसके लिए मुझे एक ज्ञानी पंडित की जरूरत है। तो आप मेरे जो भी कोई ज्ञानी पंडित है वो यहां पे आ रहे हैं। सिर्फ ज्ञानी है, ज्ञानी। हाँ, आप बैठ जाइए। महाराज, आप जो पंडित लोग आपके प्रवचन में जो शास्त्रों की बातें करते हैं, तो शास्त्रों में जो भी लिखा होता है वो सब सही होता है? 100%। ऐसा कहां लिखा है? ये तो आप कह रहे हैं। गीता में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है गीता में? गीता के 4थे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। मतलब क्या? इसका अर्थ है, जो अज्ञानी, श्रद्धा विहीन मनुष्य शास्त्र पर संदेह या शक करता है,
उसका विनाश निश्चित है। उसे भूलोक या परलोक कहीं भी शांति नहीं मिलती। समझा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। महाराज, आपको ये गीता में या शास्त्रों में कुछ भी समझ में आता है, हा? कि जो भी लीलाधर महाराज बोल रहे हैं उसमें बस ऐसे समझा समझा करके हाथ हिला रहे हैं। मिलोड, वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते, उनको प्रेयर कभी पूरी याद नहीं रहती, तो बेचारे आंख बंद करके ऐसे करके होंठ हिलाते, वो होंठ